गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक नई वीडियो रीट एग्ज़ाम से, क्योंकि रीट एग्ज़ाम को हम इन दिनों कवर कर रहे हैं। तो रीट से जुड़ी हर जानकारी, हर स्टडी मटेरियल आपको यहां देखने को मिल जाएगा। तो बात करेंगे रीट जो होने वाली है 2021 में, जिसका एग्ज़ाम होने जा रहा है 25 अप्रैल 2021 को। फॉर्म भरने कल से स्टार्ट हो गए थे, 11 जनवरी को आपको बता दिया था वीडियो के माध्यम से। अब बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसा आपका एग्ज़ाम आने वाला है, कौन सा भाग कौन से नंबर का, कितने नंबर का पूछा जाएगा, उस पर बात करेंगे। जो रीट को प्रथम बार दे रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए हो सकता है ये चीज़ नहीं हो, हेल्पफुल हो। तो देखते हैं दोस्तों। रीट लेवल प्रथम की बात करूं, अगर लेवल 1 जो कक्षा 1 से 5 के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये वाला एग्ज़ाम लेवल 1 वाला, जिसके अंदर क्या होता है वो सारी डिटेल हम पहले चर्चा कर लेते हैं। तो बीएसटीसी वाले छात्र ध्यान दें, योग्यता इसकी रहती है 12th प्लस बीएसटीसी। तो योग्यता क्या रहेगी, 12वीं जिसने की हुई है, बीएसटीसी की परीक्षा जिसने दी हुई है, मतलब जो एग्ज़ाम पास कर चुका है या अपीयरिंग में है, वो भी इसके अंदर एलिजिबल है, वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। रीट लेवल प्रथम की बात हो रही है। ये टीचर बनेंगे कक्षा 1 से 5 के। कुल अंक, कितने अंक का पेपर होगा, 150 अंकों का पेपर होता है और टाइम होता है इसमें 2.5 घंटे का। तो ये इसके अंदर इतनी जानकारी। अब बढ़ते हैं की पॉइंट्स पर, हम चर्चा करेंगे सीधे सीधे और आपको बेसिक जानकारी पूरे रीट की हो जाएगी कि एग्ज़ाम पेपर पैटर्न कैसा होता है। अब बात करते हैं अगले कुल भाग। इसमें 5 भाग पूछे जाते हैं, टोटल 5 पार्ट के अंदर आपका पेपर लिया जाता है, यानी 5 खंड होते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 लेवल 1 वालों के लिए। बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1 की मैं बात करूं तो भाग 1 में यानी पार्ट 1 में जो 30 अंकों का होता है, आपका 30 नंबर का होता है टोटल। मैंने आपको टोटल बताया कि जैसे 150 नंबर का पेपर आता है, उसमें से 30 अंक जो हैं पार्ट 1 के रहते हैं। पार्ट 1 रहता किसका है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का रहता है, जिसको कई जो स्टूडेंट हैं हमारे साइको भी बोल देते हैं। वैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होता है, इसके 30 अंक हैं। ये आपको क्यों स्टडी करवाया जाता है, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना होता है। तो कैसे कैसे आप बच्चों को हैंडल करोगे, क्या उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति होगी, इस कारण से ये पार्ट 1 आपके आता है। भाग 1 कुल अंक होते हैं 30। अब बढ़ते हैं अगले भाग पे। अगला भाग जो है आपका भाग 2, ये भी 30 अंकों का होता है दोस्तों। 30 अंकों के लिए भाग 2 पार्ट 2 लेवल 1 की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको फर्स्ट लैंग्वेज चुननी होती है अपनी, और लैंग्वेज किस में से चुननी होती है, या तो आप हिंदी लो, अंग्रेजी लो, संस्कृत लो, उर्दू लो, गुजराती लो या पंजाबी लो। इनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होती है पार्ट 2 में, जो 30 नंबर का पेपर उसी में से आपका बनता है। अब बढ़ते हैं आगे भाग 3 के अंदर। भाग 3 के अंदर क्या बात कर लेते हैं, भाग 3 भी दोस्तों इसके अंक भी टोटल क्या है, 30 अंकों का ये भी होता है पार्ट 3। और ये किसके बारे में होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय भाषा होती है दोस्तों। द्वितीय भाषा सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज आपने देखी, फर्स्ट लैंग्वेज की तरह ही एक सेकंड लैंग्वेज आपको चूज़ करनी पड़ती है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और गुजराती और पंजाबी, ये सेम लैंग्वेज हैं जो पार्ट 1 के अंदर भी मैंने बताई थी। लेकिन जो पार्ट 1 के अंदर आपने जो लैंग्वेज ली है, उससे अलग आपको यहाँ पे लेनी पड़ती है। सपोज करो कि पहले पार्ट में आपने मान लो हिंदी चूज़ की है, तो आप यहाँ पे अब हिंदी चूज़ नहीं कर सकते। अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, आप इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चुननी होगी। यानी 2 भाग हैं फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के। इन दोनों में से आपको एक एक लैंग्वेज चुननी होगी अलग अलग। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भाग 4 की। ये भी 30 अंकों का होता है, और इस भाग 4 के अंदर क्या पूछा जाता है, आपसे गणित के सवाल पूछे जाते हैं। ये भी 30 नंबर का आपका पूछा जाता है। अब बात करेंगे भाग 5 की। 5 के अंदर क्या पूछा जाता है आपसे, भाग 5 में पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडी का पेपर होता है। इसमें भी आपके 30 अंक रहते हैं। लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, बीएसटीसी वाले छात्र हैं जो, क्योंकि इस साल जो है लेवल 1 के अंदर सिर्फ बीएसटीसी वाले ही बैठेंगे, ऐसा निर्णय सरकार द्वारा किया गया है अभी तक के। तो सोशल एनवायरमेंटल स्टडी का पेपर होगा पर्यावरण अध्ययन का, 30 अंकों के लिए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक नोट डाला गया है कि प्रश्नों
का उत्तर प्रश्न उत्तर यहाँ पे जो होंगे कक्षा 1 से 5, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, कक्षा 1 से 5 के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर होंगे, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई का स्तर जो है सेकेंडरी होगा दोस्तों। 10th लेवल का, कहने का मोटा मोटी बात है कि 10th लेवल का आपका पेपर इसके अंदर आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेवल 1 BSTC वाले छात्र। अब बात करते हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है, तो लेवल 2 वाले भी परीक्षा देंगे। तो लेवल 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेवल 2 में क्या होता है, योग्यता आपकी रहती है ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक के टीचर बनते हैं लेवल 2 वाले। कुल अंक इसमें भी 150 अंकों का प्रश्न आता है और टाइम इसमें भी 2.5 घंटे का रहता है, लेकिन इसमें 5 भाग की जगह 4 भाग ही आपसे पूछे जाते हैं। उन 4 भागों पे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। 4 भाग 1 के अंदर वही चीज़ आपसे पूछी जाती है जो लेवल 1 में पूछी गई है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी साइको का पेपर आता है। कुल अंक इसमें भी 30 होते हैं। भाग 2 पे बात करते हैं, कुल अंक इसमें भी 30 होते हैं और ये प्रथम भाषा फर्स्ट लैंग्वेज जैसे लेवल 1 के अंदर आपसे चुनी गई थी उसी तरीके से फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती और पंजाबी, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं आपकी एज ए फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में। भाग 3 पार्ट 3 के लिए आपको फिर से 30 अंकों का पेपर देना होता है और द्वितीय भाषा इसमें सेकंड लैंग्वेज चुननी होती है। अगेन सेकंड लैंग्वेज जैसे कि आपने लेवल 2 में चुनी थी उसी तरीके से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती और पंजाबी, इनमें से एक चुननी होती है। जो पार्ट 1 के अंदर ले ली वो पार्ट 2 के अंदर आप इसमें नहीं ले पाओगे। दोनों जो भाषाओं का जो पार्ट है उसके अंदर एक एक भाषा आपको चुननी है। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ और भाग 4 के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये अंक होते हैं टोटल 60 अंकों का भाग 4 होता है। आपको मैंने बताया कि बीएड वाले सिर्फ 4 पार्ट की इसके अंदर पेपर आता है। फर्स्ट पार्ट जो साइको का 30 नंबर का हो गया, दूसरा पार्ट जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज का वो भी 30 का हो गया और तीसरा पार्ट जो सेकंड लैंग्वेज का है वो भी 30 पार्ट का हो गया। तो 30, 30, 60 और 30, 90 नंबर ये और 60 नंबर ये, तो हो गए पूरे 150। तो भाग 4 होता है, कुल अंक जो होते हैं 150 अंकों का एग्ज़ाम होता है। अब जिन्होंने आर्ट्स के अंदर क्या ग्रेजुएशन की है, आर्ट्स के अंदर जिनकी ग्रेजुएशन है उनसे तो पूछे जाएंगे सामाजिक अध्ययन के यानी सोशल स्टडीज़ के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामाजिक अध्ययन के, और बाकी जो है साइंस साइड से जो है उनसे विज्ञान स्नातक जो हैं उनसे गणित और विज्ञान दोनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणित और विज्ञान यानी मैथ और साइंस आपसे पूछी जाएगी और ये मैथ और साइंस जो रहेगी आपकी 60 नंबर की रहेगी। और यहाँ पे अकेली सोशल स्टडी जिसको अपन SST बोल देते हैं 60 नंबर की रहेगी। इसमें SST में फिर काफ़ी सारे पार्ट आ जाते हैं, भूगोल हो गया, जीके, ये मतलब बहुत काफ़ी सारे पार्ट हैं। आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारी आई बटन पे क्लिक करके ऊपर वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने इसके पार्ट भी डिस्कस किए हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हमारा जो रीड का सिलेबस है उसका PDF भी आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी ज़रूर शेयर करें जो एग्ज़ाम को पहली बार दे रहे हैं। इसमें एक चीज़ रह गई है नोट, जो प्रश्नों का स्तर होगा इसमें कक्षा 6 से 8 वाला जो होगा वो होगा इनका, यानी कठिनाई का जो स्तर रहेगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे होगा, यानी 12th लेवल पे की जो कठिनाई लेवल होगा वो 12th लेवल तक का होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसमें इतनी सी बात, अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करें इस वीडियो को और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।